तो कल हम इंडिया पाकिस्तान में लास्ट में जो मैंने आपको बताया था वो इशू सर क्रीक था। तो आप देखोगे सर क्रीक में भी वही जियो पॉलिटिक्स है, यानी सर क्रीक का मुद्दा भी बिल्कुल वैसे ही है। क्योंकि अगर हम ऐसे इस तरीके से मैप आपको दिखा दूं, मैप साफ नहीं है, यानी इसका मतलब बच्चों देखो सर क्रीक का जो मैप हमने आपको दिखाया था उसका आधार ही बनता है कि फिर वही बात है जियो पॉलिटिक्स, क्योंकि सर क्रीक कांडला के पार्ट है, कांडला के पास है। तो सर क्रीक में क्या मामला जाता है, सिक्योरिटी का, मैरीटाइम सिक्योरिटी। और सर क्रीक के पास ही यानी जो सर क्रीक का मुद्दा होता है वो जो सर क्रीक का मुद्दा होता है वो समुद्री सुरक्षा, मैरीटाइम सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मुद्दा है बच्चों। तो समुद्री सुरक्षा या मैरीटाइम सिक्योरिटी। और मैरीटाइम सिक्योरिटी क्यों, 2008 में जो मुंबई आतंकी हमला हुआ, वहाँ मुंबई आतंकी हमले में जो आतंकवादी पाकिस्तान तरफ से आए उन्होंने इसी कच्छ के रास्ते का प्रयोग किया था। और कहा भी जाता है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो कच्छ वाला क्षेत्र है वो अवैध घुसपैठियों के लिए बड़ा फेवरेट है। और वहीं पे एक हरामी नाला है, नाला मतलब कि उसको लोगों ने लोकप्रिय तौर पर हरामी नाला कह दिया है। वहाँ से बड़े बड़े सारे घुसपैठी आते हैं। इसका मतलब है सर्की का मतलब है जियो पॉलिटिक्स, यानी समुद्री सुरक्षा। और आने वाले समय में आप देखोगे मैरीटाइम सिक्योरिटी इज ए मेजर फोकस ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो आज आने वाले समय में मैरीटाइम सिक्योरिटी हमारा बहुत बड़ा इशू है। तो अब स्वाभाविक तौर पर मैरीटाइम सिक्योरिटी अगर हम देखा जाए तो अपने आप में बड़ा मेजर इशू है। और मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात किस तरीके से हैंडल होती है, और अगर वहाँ समुद्री सुरक्षा बीएसएफ की तैनाती है, बाकायदा बॉर्डर मैनेज कर रखा है हमने, पाकिस्तान तरफ से कोई सेना उन्हें तैनात नहीं होती क्योंकि एरिया बहुत दलदली है। वहाँ भी बाकायदा बीएसएफ ने स्पेशल वाहन डिज़ाइन किए हैं, क्योंकि ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे न तो वाहन चल सकता है न जहाँ नाव चल सकती है। इसका मतलब ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे बाकायदा ऐसा मल्टीपर्पज़ वाहन चलता है जो तैर भी चले, तैर भी ले, ज़मीन पे भी चल सके। और कहा भी जाता है कि वहाँ पे प्राकृतिक गैस के तमाम प्रोबेबिलिटी है पाई जाएगी, कांडला पोर्ट के पास है। यानी किस तरीके से 1971 के वॉर में इंडिया ने कराची पोर्ट को ब्लॉक कर दिया था। तो समुद्री सुरक्षा का महत्व इतना ज़्यादा होता है क्योंकि पाकिस्तान से अगर हम बात को मान ले कि पाकिस्तान कहता है कि भाई ये समुद्री क्षेत्र है, पाकिस्तान कहता है कि इसमें हरी रेखा को हमारा रेखा मान लिया जाए, लेकिन इंडिया इस बात को मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि इंडिया कहता है कि नहीं भाई समुद्री क्षेत्र है, पाकिस्तान कहता है समुद्री क्षेत्र नहीं है क्योंकि दलदली क्षेत्र है, यहाँ नाव नहीं चलती। भारत कहता है जब हाई टाइड आता है, जब ज्वार आते हैं तब उसमें नाव चल जाती है। तो बड़े विवाद का विषय है। तो मूल मुद्दा क्या है, पाकिस्तान को हम छूट देने को तैयार नहीं है। मूल इशू क्या है, जियो पॉलिटिक्स। मूल इशू क्या है, मैरीटाइम सिक्योरिटी। और मूल इशू क्या है, इंडिया पाकिस्तान के बीच मिसट्रस्ट। तो पाकिस्तान को भी कोई ना कोई मौका चाहिए कि भाई भारत के खिलाफ कोई ना कोई मुद्दा बताते रहो। नहीं तो आप देखोगे बच्चों, भारत बांग्लादेश के बीच में ज़मीन का लेन देन हल हो गया। श्रीलंका को हमने कच्चा तीव आइलैंड, मतलब पाकिस्तान भारत श्रीलंका के बीच समुद्री सीमा तय है, भारत बांग्लादेश के बीच तय है, भारत म्यांमार के बीच तय है। इन सबके बीच तो हमने सेटल कर लिया एक्सेप्ट पाकिस्तान। तो वही बात, अगर कोई झगड़ा हल करना ही न चाहे, और इसीलिए बच्चों मैं तो गांव में एक पंचायत में गया था तो मैंने देखा जरा यहाँ इंटरनेशनल रिलेशन कैसे अप्लाई होता है। तो सरपंच ने झगड़ा हल कर दिया और सरपंच ने कहा भाई देखो यहाँ पे ये झगड़ा हो जाए, विवाद का हल ये है। लेकिन तब तक गांव का एक बूढ़ा बुजुर्ग उठा, उसने कहा सरपंच जी सब तो ठीक है, खूंटा यहीं गड़ेगा। अब जो खूंटा यहीं गड़ेगा इसका मतलब है फिर सरपंच की बात मानने का मतलब क्या है। तो बच्चों इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की प्रॉब्लम ये पे है कि खूंटा यहीं गड़ेगा। अब आप मानोगे ही नहीं, इसलिए पाकिस्तान इंडिया के मामले हल नहीं हो पाए। लेकिन
इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन में 2014 के बाद एक बड़ा चेंज आया। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई पोस्ट 2014, 2014 के बाद एक बड़ा चेंज आया है। और बड़ा चेंज आया है, हमारी पॉलिसी पाकिस्तान के प्रति बदली है। क्योंकि सच मानो पाकिस्तान को भी डील करना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है, छोटा पड़ोसी देश है। और बार बार कुछ भी कहो तो धमकी देता है कि परमाणु बम मार दूंगा, परमाणु बम मार दूंगा। ये बड़ी समस्या है। अब जो सवाल है कि ऐसे दोस्त को कैसे डील किया जाए। इसलिए बच्चों, आप देखोगे पोस्ट 2014 के बाद का जो मुद्दा है वो किस तरीके से हमने कैसे स्टैंड चेंज किया। पहला, आर्टिकल 370 हटा दिया। रिपीलिंग ऑफ आर्टिकल 370, 370 को ही हटा दिया। ये बहुत बड़ा लैंडमार्क मामला था बच्चों। हमने आर्टिकल 370 को हटा दिया। अब जबकि अब देखो पाकिस्तान क्या कहता है, कश्मीर कोर इशू है, कश्मीर कोर इशू है। और जैसे हमने 370 को हटाया, पाकिस्तान दौड़ पड़ा। पाकिस्तान सऊदी अरब के पास गया, यूएई के पास गया। उसने कहा भाई भारत ने पूरी दुनिया के इस्लाम पे हमला कर दिया है। अब जरा सोच के देखो, पाकिस्तान का दावा कश्मीर पे नहीं है। पाकिस्तान ये दावा करता है कि हिंदुस्तान में जितने मुसलमान हैं उन सबकी भलाई पाकिस्तान करेगा। इसलिए बच्चों, पाकिस्तान हमारे लिए बड़ा सरदर्द है। पाकिस्तान के कारण हमारे यहाँ हिंदू कट्टरपंथी भी आगे बढ़ जाते हैं। और वो हिंदू कट्टरपंथी क्या कहेंगे कि ना भाई मुस्लिम आबादी के अब देखभाल की बात मत करो, इनको सबको ले जाओ पाकिस्तान। ये अब जरा जरा सोच के देख लो, पाकिस्तान अपने लोगों की देखभाल नहीं कर पा रहा है, लेकिन हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों की देखभाल गारंटी पाकिस्तान करता है। और बच्चों में बात मजाक की नहीं है। 1969 में पूरी दुनिया में एक संगठन बना जिसका नाम है आज भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। 1969 में पूरी दुनिया में एक संगठन बना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। इस संगठन को बनाने में पाकिस्तान की बहुत बड़ी भूमिका है। यानी पाकिस्तान के दिमाग में एक ऐसा विचार आया कि पूरी दुनिया के मुस्लिम लोगों को एक कर लिया जाए ओआईसी में। अब देखो, ओआईसी में कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान हमेशा उठाता है। यानी अब ये सोच के हैरान हो जाएंगे कि 370 में कश्मीर से हटाया। अरे भाई, पीओके तो पाकिस्तान ने पहले से ले रखा है। पाकिस्तान ने पीओके के दो भाग में बांट दिया, बलूचिस्तान, गिलगित, और एक पार्ट चाइना को दे दिया, सक्शगाम घाटी। यानी पाकिस्तान ने तो पहले से ही कश्मीर को दो टुकड़ों में बांट दिया। गिलगित बाल्टिस्तान एक कर दिया, सक्शगाम घाटी चाइना को दे दिया। इसलिए बाकी जो है उसको कहते हैं आज़ाद कश्मीर। तो किस तरीके से सिस्टमेटिक काम किया पाकिस्तान ने। लेकिन हमारे संविधान, हम लोग अपने आप को बहुत लोकतांत्रिक मानते थे, इसलिए हमने कहा कश्मीर को स्वायत्तता देंगे, कश्मीर को स्वायत्तता देंगे। अब कश्मीर के स्वायत्तता देने के चक्कर में समस्या उल्टी पड़ गई। अब कश्मीर के स्वायत्तता देने के चक्कर में वहाँ अलगाववाद बढ़ गया और पाकिस्तान ने उसको खूब आगे बढ़ाया। जरा सोच के देखो, 370 के मुद्दे पर पाकिस्तान पूरी दुनिया में दौड़ रहा था। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को ये नहीं बताया कश्मीर का मामला, उसने ये बताया इस्लाम का मामला है। इसका मतलब ओआईसी जैसे संगठन जिसमें इस्लामी राज्य हैं, 50 से ज़्यादा इस्लामी राज्य हैं, ओआईसी संगठन पाकिस्तान का इसलिए साथ दे क्योंकि कश्मीर का मामला इस्लाम का मामला है। लेकिन ओआईसी में दो चार लोगों को छोड़ दीजिए, किसी ने साथ दिया नहीं बच्चों, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इंटरेस्ट से चलती है और हकीकती बात दुनिया भी इंटरेस्ट से चलती है। ये धर्म, विचारधारा, शासन सब दिखाने के तरीके हैं, भाषा, इसी आधार पर सत्ता वाले लोग शासन में आ जाते हैं। दोस्तों, ये तो पॉलिटिक्स का एक आधार है। तो पॉलिटिक्स तो पावर गेम है बच्चों, हितों की लड़ाई होती है। अब हितों के लिए कभी धर्म का प्रयोग, कभी जाति का प्रयोग, अलग अलग तरीके से लोग कर लेते हैं। और आर्टिकल 370 को हटाना एक बड़ा लैंडमार्क था बच्चों। देखो, अगर स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो अब हमने जो 370 रखा हुआ था वह एक बड़ा चैलेंजिंग इंडिया के लिए था। कैसे चैलेंजिंग था? अगर आप देखोगे कि हमने जो 370 रखा वो हमेशा चैलेंजिंग क्यों रहा? क्योंकि
देखो बच्चों, 370 चैलेंजिंग क्यों रहा? क्योंकि हमने कैसे क्षेत्र को स्वायत्तता दे दी थी। अब कश्मीर का एक पार्ट है लद्दाख, भाई लद्दाख में कभी प्रॉब्लम रही नहीं। कश्मीर का सबसे बड़ा भौगोलिक पार्ट है लद्दाख, दूसरा भाग है जम्मू, तीसरा भाग है श्रीनगर। सारी प्रॉब्लम कश्मीर में, पॉलिटिकल प्रॉब्लम श्रीनगर में रही है, जम्मू में प्रॉब्लम नहीं रही, लद्दाख में प्रॉब्लम नहीं। और सारे कश्मीर को हमने क्या दे दिया? विशेष राज्य का दर्जा। और खास तौर पे अब देखो कि कश्मीर की सीमा ऐसी सेंसिटिव है, अब जिसे हमने विशेष राज्य का दर्जा दे रखा है, उधर एक तरफ पाकिस्तान ने हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा है, दूसरी तरफ चाइना ने कब्जा कर रखा है। कश्मीर का 2 पार्ट तो इन लोगों ने पहले से ले रखा है। अब जो हमारा पार्ट बचा था उसमें भी हमने विशेष राज्य का दर्जा दे दिया। अब जरा सोच के देखो, अगर स्ट्रेटजी पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए, एक बात याद रखना बच्चों, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हमेशा, ये दुनिया भी पावर चलती है, स्टडी चलती है, न्याय, नैतिकता, लोकतंत्र, ये सब बातें कहने में बहुत अच्छी लगती हैं। अरे मेरे बच्चों, 70 साल में हमने देखा कश्मीर की समस्या उलझती चली गई। अब एक ऐसे क्षेत्र को हमने स्वायत्तता दे रखा है जहां अगल बगल हमारे 2 दुश्मन हैं। और होता क्या था, अब 370 होने के कारण कश्मीर की पुलिस पे कश्मीर शासन का नियंत्रण था। भारतीय सेना, बीएसएफ के बीच में, पुलिस के बीच में कोई कंट्रोल नहीं हो पाता था। कश्मीर में काम करने वाली सरकार भी अलगाववादियों के साथ आ जाती थी। ऐसे मामले में कश्मीर समस्या, सच मानो 370 ना हटता तो हमारे पास 2 ही विकल्प था, या तो कश्मीर अलग हो जाता, अब यही डू एंड डाई वाली कंडीशन थी। तो जरा सोच के देख लो दोस्तों, कश्मीर की 2 मुंडी पहले से लोग हमारे दुश्मन लेके भाग गए, और जो एक पार्ट हमारे पास कश्मीर बचा उसमें भी हम विशेष राज्य का दर्जा दिए गए। तो ये कहीं कहीं स्ट्रेटेजिक थॉट का अभाव था, ये सच माना जाता है। इसलिए कहा भी जाता है, कई लोग आलोचना करते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में स्ट्रेटेजिक कल्चर का अभाव रहा है। सामरिक संस्कृति, यानी ये सामरिक संस्कृति क्या है बच्चों? ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। देखो, सामरिक संस्कृति यानी अगर आपको ये पता नहीं कि हमारा दुश्मन कौन है, और पता चला कि आप दुश्मन से ही मोहब्बत किए जा रहे हो, कई बार कहा जाता है हमारी फॉरेन पॉलिसी में स्ट्रेटेजिक कल्चर का अभाव रहा है, सामरिक संस्कृति का अभाव रहा है। और बच्चों क्यों? क्योंकि हम मोहब्बत किससे कर रहे थे? कमाल की बात है, हम मोहब्बत किए जा रहे हैं पाकिस्तान से। और ये बड़ी सोच का बात है, हमारे यहाँ बहुत सारी फिल्में बनी, उसे पाकिस्तान ऐसा दिखाया गया, पाकिस्तान हमारा छोटा भाई है। ये सामरिक संस्कृति नहीं है बच्चों। चाइना को हमने क्या समझा? हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। चाइना पर अभी आएंगे बच्चों, लेकिन एक अजीब सी टेंडेंसी ये रही कि ऐसा लगता था कि जैसे चाइना के बिना हम भारत रह नहीं पाएगा, चाइना भारत जुड़वा बच्चे हैं और ये मिलकर एशिया बदल देंगे। और चाइना ने खूब बदल दिया एशिया, हम देखते रह गए। और बच्चों जरा स्ट्रेटजी कल्चर देखो, एक बार तो मैं किसी कार में जा रहा था, उसने डंडा रख रखा था कार में। हमने कहा भाई ये बताओ कार में डंडा क्यों रखा हुआ है? मैंने कहा सर आप ही तो कहते हो ना स्ट्रेटजी कल्चर। अरे भाई कार के सामने कोई किसी लड़ाई भड़ाई हो जाए तो आखिर में किससे हम लड़ाई करेंगे? हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं है। इसलिए बात कही जाती है बच्चों कि हमेशा, ये बात हमेशा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटजी कल्चर को ध्यान में रखो। और स्ट्रेटजी कल्चर का ही तरीका था 370 हटाया, उसके बाद बीएसएफ, सेना, पुलिस के बीच कोऑर्डिनेशन हुआ, सारी आतंकवादियों की फंडिंग रोकी। और जरा सोच के देखो, कश्मीर में हमने पीस रिस्टोर कर दिया। ये इंटरनल सिक्योरिटी में सबसे बड़ा उपलब्धि है बच्चों। नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट में स्वाभाविक रूप में भाई चाइना है, चाइना कंट्रोल हम कर नहीं पाते। अब जरा सोच के देखो, अगर हम महाशक्ति बनने का दावा करते हैं, अरे रूस का मैं बार बार एग्जाम्पल लेते, रूस को देख लो आप, रूस दूसरे की जमीन छीने जा रहा है और यहां अपनी जमीन नहीं बचा पा रहे। वाह, शांति वाला देश, तो कमाल का शांति वाला देश है। अरे बच्चों, हम ये नहीं करें वॉर करो। आप कहोगे सर वॉर कर लें, तो देखो फॉरेन पॉलिसी में डिप्लोमेसी ऑप्शन होता है, वॉर ऑप्शन नहीं होता। लेकिन बच्चों इतना भी सीधा मत जाओ कि आपके ही माथे पर लगाए गए चंदन कोई चाट जाए और आप मोहब्बत करने में लगे हुए हो। आप क्या करो, शांति का पैगाम कबूतर उड़ा रहे हो सफेद, शांति शांति शांति। तो दोस्तों ये याद रखो, ये भारत के विदेश में खामी रही है।
अरे शांतिवादी पॉलिसी अच्छी है, इतनी भी शांतिवादी ना हो जाए कि दो जो देखो वही दो चाटा लगा के निकल ले। तो दोस्तों गांधी बाबा की बात सब कुछ ठीक है, अब ये नहीं कि कोई ये गाल पे चाटा मार दे दूसरा गाला ही कर दो, गाले ही नोच ले क्या करोगे। अरे सवाल तो बच्चों ये होता है कोई चाटा मारने की हिम्मत कैसे करता है, मुद्दा तो ये होना चाहिए। इसलिए 370 हमने हटाया और अब हमने कहा भाई 370 जाओ, अब यहाँ पे 370 की जरूरत हमारे पास नहीं है। तो ये बड़ा ही बोल्ड फैसला था। इसका मतलब अब हमारे हिसाब से अब हमने क्या कह दिया, भारत पाकिस्तान के बीच केवल एक ही मुद्दा है, कश्मीर नहीं, सीमा पार आतंकवाद। हमने कह दिया पाकिस्तान, कश्मीर नहीं, सीमा पार आतंकवाद, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, यानी सीमा वाली सीमा नहीं जो सीमा ने पार किया था। बच्चों वहां सीमा पार का मतलब वाली सीमा मत समझना, यहां सीमा पार आतंकवाद का मतलब है पाकिस्तान जिन आतंकवादियों को, सीमा के उस पार कौन है, पाकिस्तान। अब सीधा आप कहोगे कि बच्चों, आप कहोगे सर सीधा लिख दो पाकिस्तान के द्वारा पराजित आतंकवाद। तो फॉरेन पॉलिसी में थोड़ा सीधा कहने से बचते हैं, इसलिए अब सीमा के उस पार कौन है तो बहुत पता ही बात है। अब सीमा पार आतंकवाद हमने कहा ना भाई ये सब नहीं चलेगा, और सीमा पर हमने कहा भारत पाकिस्तान के बीच एक ही डिस्प्यूट का मुद्दा है सीमा पार आतंकवाद, और ये सब मुद्दा नहीं है कि सियाचिन सरक्रीक, कश्मीर तो मुद्दा रहा नहीं, और कश्मीर मुद्दा नहीं है, मुद्दा बस एक है कि पीओके भारत का नहीं है, पीओके हमारा होना चाहिए, पीओके पर भारत का नियंत्रण होना चाहिए, यही मुद्दा है बच्चों। इसे कश्मीर के पाकिस्तान कहता है कश्मीर कोर इशू है, कश्मीर मुद्दा है, हम नहीं मानते। 2014 के बाद हमने अप्रोच बदल लिया। अरे बच्चों अच्छा आप कहोगे सर पीओके ले लिया जाए, तो देखो बच्चों ऐसा है नहीं कि पीओके ले लिया जाए, हमला कर दिया जाए, ये ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी में भावनात्मक नहीं होते, क्योंकि हमला करने कॉस्ट देखो पाकिस्तान तो ऐसे बर्बाद हो रहा है, पीओके में तो ऐसे अलगावा चल रहा है, अब ऐसे देश से हमला वार कर क्यों फंसोगे, लेकिन पीओके पर दावा करना क्यों जरूरी है। अभी तक सोचो पाकिस्तान जैसा छोटा राज्य, ये दुनिया का इतिहास है, शायद ही कहीं आपको ऐसा एग्जाम्पल मिलेगा जहां एक छोटे से राज्य ने एक बड़े शक्तिशाली राज्य को परेशान कर रखा है, वो इंडिया है और छोटा भाई पाकिस्तान है। बच्चों दुनिया का दूसरा कोई एग्जाम्पल ऐसा बता देना तो मुझे फिर देखना, एक छोटे से देश ने आपको परेशान कर रखा है और आप शांतिवादी बने हो। इसलिए बच्चों अब हमने क्या कहा, अरे भाई पड़ोसी अगर ये कहे, पड़ोसी ये कहे कि आपकी जमीन मेरी 1 फीट की जमीन है, तो आपका तो मेरी 4 फीट की जमीन है, अरे समझौता बाद में होगा, कहने में क्या दिक्कत है, अरे पड़ोसी डिफेंसिव रहेगा। इसलिए अब हमने उल्टा कह दिया, बल्कि इमरान खान पाकिस्तान में हल्ला मचा रहे थे कि भारत पीओके ले लेगा, भारत पीओके लेगा, हम क्या एग्जैक्टली यही हम चाहते थे, नहीं पहले श्रीनगर पे दावा करते थे, अब कम से कम ये तो मान रहा है कि भारत पीओके छीन लेगा। अरे वचनम किम दरिद्रम, अरे दोस्तों बोल वचन में क्यों पीछे हटो, बोल वचन में अब किसी से दोस्ती है दावा करो तो ताजमहल दूंगा, अब ताजमहल जब खरीदना तब देना, अरे बोलने में क्या दिक्कत है बच्चों। इसलिए कई लोग तो ऐसे इनके दोस्त ही नहीं बन पाते, पार्टनर बन ही नहीं पाते, क्यों, वो सोचते हैं अरे सर गलत दावा कैसे कर देंगे, चलो सही दावा करके बैठे रहो। इसे कोई भी कह दे BMW दे दूंगा, ताजमहल दे दूंगा, अरे कहने में क्या दिक्कत है बच्चों। तो देखो इसीलिए पीओके पर भारत का नियंत्रण होगा। इसीलिए पहले क्या होता था 2014 पहले, अब कश्मीर बातचीत कर रहे हैं, कमाल की बात है। अरे दोस्तों महाभारत में तुलसीदास ने लिखा है कि विनय न मानत जल दिजल, गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। अरे प्रेम भी होता है भय से, ऐसा प्रेम, ये जो बच्चे प्रेम मोहब्बत करते हैं वो प्रेम ज्यादा दिन तक चलता नहीं, अरे ऐसा प्रेम होता है जो भय द्वारा होता है, और भय पैदा कौन कर सकता है, पावरफुल आदमी। देखो रसिया में पुतिन को सब प्रेम कर रहे हैं, सी जिनपिंग सबके चाहते हैं, चाइना में क्यों, पावरफुल है। फुक्कड़ कोई प्रेम नहीं करता बच्चों। इसलिए
याद रखो। और जंगल में सीधा पेड़ सबसे पहले काटा जाता है। गांव में गरीब की लुगाई पूरे गांव की भौजाई होती है, ऐसी समस्या है। ये सीधा मन के जीना है दोस्तों, लोग जीने देंगे। दुनिया बड़ी जालिम है। कमाल की बात है फॉरेन पॉलिसी में। इससे हमने कहा ना भाई, सीमा पार आतंकवाद रोको। और इतना ही नहीं, हमने क्या किया 2014 बाद, उसके बाद आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक किया। सर्जिकल स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक किया। यानी अब ये सीधा मौका था, अब ये नहीं। कमाल की बात है, कारगिल 99 में कारगिल भारतीय सीमा में पाकिस्तान घुसपैठ किए पड़ा था, और हम क्या कर रहे थे? सामरिक संयम अपना रहे। संयम, कमाल की बात है यार। हमारे घर में कोई घुस जाए और हम क्या अपना रहे हैं? संयम। अरे मेरे दोस्तों, अस्तित्व खत्म हो जाएगा, डायनासोर की तरह विलुप्त हो जाओगे। संयम अपनाओगे। अरे जहां अस्तित्व की बात आ जाए वहां कौन सा संयम? वहां संयम अपनाने वाली बात नहीं होती। इसलिए अब हमने सीधा सीधा मैसेज दे दिया कि अगर आतंकवाद के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है और पाकिस्तान आतंकवाद करेगा तो पलट के मारेंगे फिर। अब ये नहीं कि पड़ोसी खोदे जा रहा है, आप सोच रहे अरे छोटो रहने दो। कमाल की बात है यार, पड़ोसी की हिम्मत कैसे हुई? इसलिए बच्चों, अब सीधा है सर्जिकल स्ट्राइक। हमने पूरी पॉलिसी इसे 2014 के बाद अब देखोगे, अब यहाँ फॉरेन पॉलिसी में कई बार बदलाव हो जाता है। इसलिए अब ये चिंता मत करो कि पाकिस्तान के साथ पहले क्या हुआ, शिमला समझौता क्या हुआ, ये सारी चीज़ें क्या हुई, अब सब अतीत का विषय बन गया। और आज की डेट में भारत नहीं मानता पाकिस्तान कश्मीर कोई विवाद है, और इसे पाकिस्तान कहता कश्मीर बातचीत कर लो। हमने कहा कश्मीर क्या बातचीत कर ले यार, पीओ को लौटा दो, यही बातचीत है, और सीमा पार आतंकवाद कम कर दो। इतना ही नहीं बच्चों, मामला केवल इतना ही नहीं हमने किया, बल्कि पाकिस्तान को पहली बार क्या किया, देखो दोस्तों, पावर और हित तब होती है। देखो कोई पावरफुल क्यों है, इसका दो तरीका है। आप भी कभी इस बात को देख लेना। अरे कोई पावरफुल क्यों है? पहला, वो हमारे ऊपर हमला न कर पाए, तब तो पावरफुल है। और अगर हमारे ऊपर हमला कर दिया तो पिट के जाए। इसका मतलब है अगर कोई हमारे ऊपर हमले का दुस्साहस करता है तो उसके पास इतना जबरदस्त कॉस्ट होना चाहिए कि दोबारा ऐसा सोचे नहीं बच्चों। इस तरह सोच के देखो, पाकिस्तान को हमने क्या कॉस्ट दिया। पाकिस्तान केवल सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, यही सब नहीं, हमने कहा नो। और हमने कहा भाई बातचीत करने की कोई जरूरत नहीं है, रखो बातचीत। तो जो 2019 के बाद सारी बातचीत बंद पड़ी हुई है, तो क्या मतलब होता है पाकिस्तान बातचीत न करे? अरे पाकिस्तान हमें क्या दे देगा? अब हम बिलावजह प्रेम मोहब्बत चक्कर में पड़े हुए थे। अब हमारी फिल्म में नहीं देखेगा, मत देखे हमारी फिल्म। लेकिन जो बात इंटरेस्टिंग है कि जो और हमने क्या किया, तो ये सारे अप्रोचेज हमने 2014 के बाद अपनाए, जो अभी तक किसी पॉलिसी पर हम आगे बढ़ रहे हैं। और हमने क्या किया बच्चों, याद रखो, आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को वैश्विक रूप में अलग थलग कर दिया। ये दूसरा पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। और हमने क्या अपनाया, आतंकवाद के मुद्दे पर पहली बार हमने आतंकवाद को एक वैश्विक मुद्दा बना दिया। नहीं, आतंकवाद पर कोई बात ही नहीं करता था। फर्स्ट टाइम इंडिया, उसने क्या, इट इज ग्लोबल इशू। इसका मतलब है टेररिज्म इज द बिगेस्ट थ्रेट फॉर एंटायर ह्यूमैनिटी। ये केवल भारत का मुद्दा नहीं है, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री है। पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ाता है। और इसलिए आप देखोगे दोस्तों, पाकिस्तान पे तमाम संगठनों ने प्रतिबंध लगा दिया, और पाकिस्तान को हमने हर मंच पे, याद रखो, इसे भारत हर मंच पे जाता है, क्या कहता है, आतंकवाद दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है। और सवाल है, आतंकवाद दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है, इसे कहीं भी कोई बम ब्लास्ट हो जाए तो इंडिया पहले फोन करता है कि भाई हमें आपसे बहुत संवेदना है, और हम बहुत दुखी हैं कि आप पे आतंकवादी हमला हुआ। लेकिन आप ये भी जान लो, इस हमले के पीछे कौन सा देश सबसे रिस्पॉन्सिबल है? तो 100 ग्रुप में पाकिस्तान का नाम आता है उसमें। यानी ये भाई मुद्दा तो होना चाहिए बच्चों। यानी अब कहा भी जाता है, पावर वाला क्या अपना एजेंडा सेट कर देता है।
पावर पॉलिटिक्स में हम अपने अपने एजेंडे सेट कर देते हैं, और इसी एजेंडे में हमने बात सेट कर दी कि हमारी पूरी दुनिया में आखिर में आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा है, और पाकिस्तान पे तमाम प्रतिबंध लग गया। इसलिए भी बच्चों पाकिस्तान की इकॉनमी गड़बड़ाई। अब आप सोचोगे पाकिस्तान में कोई क्रिकेट खेलने जाने को तैयार नहीं है। और तो और देखो बच्चों, बात तो छोड़ दो, सानिया मिर्जा शोएब मलिक की शादी हुई, अलग भी हो गए दोनों, लेकिन सानिया मिर्जा पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं थी। तो जो अपनी बहू को ही अपने घर नहीं बुला सकता, वो भारत को क्या दोष देगा। एक अमेरिकी विचारक ने किताब लिखी कि पाकिस्तान इज द मोस्ट डेंजरस प्लेस इन दिस वर्ल्ड, मोस्ट डेंजरस प्लेस। तो भाई अब जरा सोच के देखो, कोई इन्वेस्टर नहीं जा रहा है, और हकीकत की बात यह है, अगर चाइना पाकिस्तान को सहायता न दे देता, अब कुल मिला के अभी कुछ दिनों पहले जब हमें इमरान खान को जाना था संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन में, इमरान खान के पास सोचो अपना जहाज नहीं था, अब कोई पाकिस्तान का प्रधानमंत्री पैसेंजर प्लेन से जाए। भाई देखो, पीएम प्रेसिडेंट का अपना एरोप्लेन होता है। अगर मान लीजिए हम कहीं यात्रा कर रहे हैं एयरक्राफ्ट से, उसी बगल में बैठे हुए हैं मोदी जी, तो बताइए उनकी कौन सी इज्जत रह जाएगी बच्ची। अरे मोदी जी का अपना एयरक्राफ्ट होता है। पाकिस्तान ने फिर सऊदी अरेबिया के प्रिंस सलमान से अपना चार्टर एयरक्राफ्ट मांगा, और इमरान खान वहां गए, और इमरान खान जैसे ही वहां गए, कश्मीर कश्मीर 55 बार कश्मीर कहा। भारत ने प्रिंस को फ़ोन कर दिया, क्योंकि अभी आप देखो मोदी जी का संबंध यूएई सऊदी अरेबिया के साथ बड़ा अच्छा है, क्योंकि यूएई सऊदी अरेबिया को लगता है कि भारत सबसे बड़ा बाजार है, उसके साथ बिजनेस करना है। पाकिस्तान किस काम का है। और प्रिंस सलमान ने इमरान खान से विमान वापस ले लिया। इसका मतलब बच्चों, जैसे जैसे भारत का स्ट्रेचर बढ़ रहा है, मैं देखो, भारत का 5वीं दुनिया की इकॉनमी बन गई, तो दुनिया में हर आदमी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। और वह इंटरेस्टिंग पार्ट देखो, 2014 के बाद से लगातार पाकिस्तान नीचे जा रहा है और भारत ऊपर गया। इससे ही पाकिस्तान फर्क पड़ा। इसलिए बच्चों, स्टेबल गवर्नमेंट का फायदा होता है। कोई भी गवर्नमेंट अगर स्टेबल होती है तभी तो देश की विकास तय कर पाएगी। नहीं पता चला किसी हौच पौच में हमने सरकार बना रखी है, फिर वैसे देश चलता रहे, कोई आएगा पीट पाट के चला जाएगा, कोई कहे कश्मीर हमारा है, कोई कहेगा हमारा पीओके है, सब ऐसे चलता रहेगा, और ऐसे हम शांति के पुतले बन के बैठे रहेंगे। और आप याद रखना, 2020 में गालबान में जब चाइनीज को हमने पीट दिया, तो पाकिस्तान वैसे डर गया। इसी मैसेज बहुत क्लियर है, जो हमारी सुरक्षा पर हमला करेगा, अब वो उससे शांति उनते नहीं, संयम नहीं बच्चों। अब यह नहीं कि स्ट्रेटजिक रिस्ट्रेंट, संयम नहीं। और इसीलिए अब देखोगे, अब हमने क्या किया, वह महाशक्तियों के साथ संबंध तो बनाया है। सऊदी अरब, आज की डेट में इंडिया का रिलेशन सऊदी अरब के साथ, भाई यही तो पाकिस्तान के सबसे बड़े दोस्त हैं। सऊदी अरब, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, यानी संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात के साथ संबंध बेहतर बना लिया। संयुक्त अरब अमीरात के साथ हमने संबंध बेहतर बनाया। अब ऐसे मामले पर बच्चों, अब ऐसे मामले पर लॉजिकल मामला था, पाकिस्तान पर दबाव बढ़ने लगा, अमेरिका के साथ हमारा रिलेशन अच्छे हो ही गए। यानी कुल मिला के आज की डेट में जो पाकिस्तान का दोस्त कौन है, पाकिस्तान का दोस्त कौन होता है, सऊदी अरेबिया है, चाइना है। तो चाइना तो हमारे, ठीक है, चाइना के साथ तो हमारा कंट्रोल है नहीं, चाहे सऊदी अरेबिया हमारा दोस्त। अब सऊदी अरेबिया चाहता है इंडिया में आके ऑयल रिफाइनरी बने। अब यूएई को बड़ा बिजनेस इंडिया से मिल रहा है, इसलिए आज की डेट में पश्चिम एशिया में पाकिस्तान को इस्लाम के नाम पर भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अब आप देखोगे, अभी चाबहार में ईरान में पोर्ट बना दिया। अब अफगानिस्तान मर रहा था, अफगानिस्तान गेहूं हमने दिया, अफगानिस्तान को गेहूं हमने दिया बच्चों। तो अफगानिस्तान जरा सोच के देखो, पाकिस्तान की क्या पाकिस्तान कहां से गेहूं आटा उसको दे पाएगा, पाकिस्तान में खुद ही आटा गेहूं नहीं है। इसका मतलब धीरे धीरे हमने क्षेत्र में प्रभाव बढ़ाया और पाकिस्तान को अलग थलग किया। यानी अलग थलग करने का मतलब सीधा है, गांव में जो हमें तंग करेगा दोस्तों, उसका हुक्का पानी बंद करवा देंगे, तब तो पावरफुल आप है।
और गांव में जो हमें तंग किया उसका अपने हुक्का पानी नहीं बंद करवाया, इसका मतलब हम पावरफुल नहीं है। इसीलिए इसीलिए बच्चों ऐसा माना जाता है कि इंडिया की पॉलिसी 2004 के बाद बदली, और इसीलिए जो विवाद है उसको ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं, और भारत पाकिस्तान के बीच संबंध इस समय नदारत है। और जब पाकिस्तान एनिमी मानता है तो हमने भी कह लिया हाँ भाई ठीक है, एनिमिटी करके देख लो। अब आप कहोगे सर फिर भविष्य में क्या होगा, फिर भविष्य में क्या होगा? इसलिए बच्चों, जो अतीत की बात हुई उस पर हमारा बहुत ध्यान नहीं होता। अभी पाकिस्तान में देखोगे, पाकिस्तान में समस्या आंतरिक समस्या है, बाहरी समस्या है। अभी पाकिस्तान जिस कंडीशन में है, अभी आप देख लो, अभी पाकिस्तान जिस कंडीशन में है, पाकिस्तान में आंतरिक समस्या है। पाकिस्तान में पहली बार बहुत जबरदस्त समस्या आ रही है, कम से कम वैसी जैसे 1971 में थी जब पाकिस्तान बट गया था। कैसे? व्हाट इज इंटरनल प्रॉब्लम, व्हाट इज डोमेस्टिक प्रॉब्लम पाकिस्तान? डोमेस्टिक प्रॉब्लम बच्चों है कि सेना और भी लोगों ने हमला कर दिया। इमरान खान की हिरासत में लेने के बाद पहली बार देखो बच्चों, सेना हमेशा सरकार यानी पाकिस्तान की सरकार का सबसे पावरफुल इंस्ट्रूमेंट आर्मी है, और आर्मी पे कोई हमला कर देगा, आर्मी पे कोई अटैक कर देगा, ये तो हमारी इमेजिनेशन नहीं था। पाकिस्तान में क्या हुआ? देयर वॉज अटैक ओवर आर्मी, सेना पर भी हमला हो गया। यहां तो सेना पर भी हमला हो गया। और इतना ही नहीं, अब पे देखोगे, और गठबंधन सरकार है, नाउ देयर इज ए कोalition गवर्नमेंट। अब इसलिए देखो दोस्तों, गठबंधन सरकार क्यों किसी देश के लिए हानिकारक होती है? वाई कोalition गवर्नमेंट इज ऑलवेज हार्मफुल? बच्चों, गठबंधन सरकार केवल सरकार चलाती रह जाती, कुछ काम नहीं कर पाती। हमारा तो महाराष्ट्र में देख लो आप, बिहार में भी कई बार सरकारें बदली। यार जब स्टेबिलिटी नहीं हो, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, बच्चों का स्टेबिलिटी नहीं होगी तो मामला फंसेगा। अब गठबंधन सरकार, सेना पर हमला हो रहा है, यानी सेना की क्रेडिट को पहली बार सवाल उठाया गया है। इमरान खान हिरासत में है, इमरान खान अभी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। पीओके, आप देखो पीओके जल रहा है। और सबसे बड़ी बात है, पाकिस्तान आर्थिक कंगाली के संकट पे है। पाकिस्तान इज फेसिंग ह्यूज इकोनॉमिक क्राइसिस। और बच्चों याद रखना, आर्थिक संकट, पॉलिटिकल संकट, ये दोनों आपस में जुड़ते हैं। बच्चों याद रखना, गठबंधन सरकार बनेगी तो शेयर बाजार धड़ाम हो जाएगा। ये गठबंधन का फर्क होता है। और जिस देश की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, श्रीलंका देख लो, नेपाल देख लो, आप नेपाल आप देख लो। और बच्चों जहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, बांग्लादेश देख लो, बांग्लादेश आगे बढ़ा, इंडिया आगे बढ़ा। चाइना तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, दनादन वहां तो भाई सी जिनपिंग ने कह दिया कि जब तक मैं रहूंगा तब तक कोई शासन में आएगा, लफड़ाई खत्म। इसे आज की डेट में पाकिस्तान इंटरनल प्रॉब्लम से जूझ रहा है। तो अब जब इंटरनल प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो आप कौन सा, कश्मीर मांगोगे, कौन सा क्या मांगोगे, क्या भारत खिलाफ बात करोगे? इसलिए अदरवाइज आप देखोगे दोस्तों, पाकिस्तान हमेशा हमेशा बराबरी करने की बात करता था। हमने अग्नि मिसाइल छोड़ा तो हफ्ता मारता था। हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया 98 में तो न्यूक्लियर टेस्ट उसने कर लिया। हमने शक्ति श्रृंखला का परमाणु परीक्षण किया, उसने छगाई परमाणु विस्फोट कर दिया। ये तो पाकिस्तान का हाल है कि हमसे कंपटीशन करता है। ये दीपावली में दो पड़ोसियों के बीच में कंपटीशन, किसने पटाखा ज्यादा मारा, ये तो हाल पाकिस्तान का है। इसी इंटरनल प्रॉब्लम है। और दूसरा, अब जब याद रखो बच्चों, फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, विदेश नीति क्या होती है? आंतरिक मामलों का बाहरी प्रक्षेपण। घर ही गड़बड़ है तो बाहर अपने आप डिस्टर्ब होगा। ये तो आपने कई बार भारत के साथ देखा है। इसलिए बच्चों, पढ़े लिखे लोगों को हमेशा एक स्टेबल गवर्नमेंट तरफ जाना चाहिए, क्योंकि इससे सवाल है, राष्ट्र का भला नहीं हो तो हमारा भला कहां से होगा? अब पाकिस्तान में पहली तो आंतरिक समस्या मची हुई है, बाहर आप जानते हो दुनिया में इस समय दुनिया की स्थिति बड़ी वोलाटाइल है। इस समय
वेस्ट एशिया में पाकिस्तान का महत्व हट गया, पश्चिम एशिया में भी, और कुल मिला के चाइना, यानी आंतरिक समस्या है, भारत साथ संबंध न के बराबर है, पीओके में प्रॉब्लम चल रही है। कुल मिला के समस्या पाकिस्तान इस समय डिफेंसिव है, वेस्ट एशिया में अलग थलग पड़ा हुआ है। अब पाकिस्तान के पास बस एक ही बात है, कई बार लोगों को भरोसा देता है, कोई बात नहीं भाई, परमाणु बम अगर की जरूरत पड़ने तो मुझे बता देना। अरे परमाणु बम खाओगे थोड़े, परमाणु बम खाने में थोड़ी काम आएगा बच्चों। तो अब जो चैलेंज आ रहा है कि आखिर में अब इंडिया कैसे डील करे। अगर पाकिस्तान की ये प्रॉब्लम आ रही है बाहर से, अब कुल मिलाकर उसका सहारा चाइना है, और आप जानते हैं चाइना तो व्यापारी देश है बच्चों, चाइना कब किसको सपोर्ट कर पाएगा। इसलिए अब जो पाकिस्तान की सारी उम्मीद बनती है, अब हमारा इसका मतलब व्हाट इज इंडियाज ऑप्शन, भारत के विकल्प क्या है बच्चों। भारत के विकल्प क्या है। अब ऐसी कंडीशन में भारत के पास विकल्प क्या है, इसलिए आप देख रहे हो कि पहला, पाकिस्तान से युद्ध करना, वॉर करना। तो बच्चों आप जानते हो डिप्लोमेसी में ये अच्छा ऑप्शन नहीं है, और 21वीं शताब्दी है। अरे एक बात याद रखो, वार करोगे तो पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा ये मोटा मैटर है, हमें कितना नुकसान होगा ये मैटर ज़्यादा है। इसे हमारी इंटरेस्ट, अब देखो कैलकुलेशन करते हैं, इसे पड़ोसी के साथ लठबाज दिया, अरे पड़ोसी कमजोर ही क्यों ना हो, लठबाज दिया तो आपका हो सकता है बदनामी हो जाए, आपकी सारी ऊर्जा लठबाजरे में चली गई। इसलिए ईरान के साथ जाओ, अरे दुनिया में दोस्तों पाकिस्तान ही है क्या। इसलिए बच्चों युद्ध विकल्प नहीं है, और न ही पाकिस्तान केंद्रित फॉरेन पॉलिसी विकल्प है। तो हमारा विकल्प क्या है कि पाकिस्तान आतंकवाद न करे, लेकिन पाकिस्तान स्वाभाविक रूप में, हमारे पास चैलेंज ये है कि पाकिस्तान स्टेबल हो तो प्रॉब्लम है, अनस्टेबल हो तो प्रॉब्लम है। स्टेबल होता है तो परमाणु बम मारने धमकी देता है, अनस्टेबल होगा जरा सोच के देखो, पाकिस्तान का परमाणु बम कौन लेके भाग जाएगा पता ही नहीं है। ये कितना बड़ा खतरा है दोस्तों। अगर पाकिस्तान में कभी न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो गया तो आधा इंडिया प्रभावित हो जाएगा। पाकिस्तान में कभी न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो गया तो उससे आधा इंडिया प्रभावित होगा। इसीलिए अब देखोगे इसमें ऑप्शंस क्या बन रहे हैं, युद्ध करना, पाकिस्तान से अलग थलग हो जाना। अलग थलग भी ऑप्शन नहीं है बच्चों, क्योंकि मामला क्या है, पड़ोसी है, यानी पाकिस्तान से बिल्कुल आइसोलेट हो जाना, ये भी ऑप्शन नहीं होता। तो तीसरा ऑप्शन क्या है, पाकिस्तान पे लगातार डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाए रखना, कूटनीतिक दबाव बनाए रखना, कि वो आतंकवाद कम करे, और लगातार, क्योंकि याद रखो बच्चों भारत बातचीत के लिए कभी इनकार नहीं करता, लेकिन व्हाट इज अ चैलेंज, बातचीत कंडीशन होनी चाहिए। अरे बातचीत करे पता चला फिर आतंकवादी हमला कर दो, ऐसी बातचीत क्या फ़ायदा। इसलिए वी इंडिया इज़ ऑलवेज ओपन फॉर डिप्लोमेटिक डायलॉग, हम बातचीत करना चाहते हैं, और सच मायने में बातचीत के रास्ते हमने खोल रखे हैं, लेकिन शर्त यह है कि जब पाकिस्तान आतंकवाद खत्म करे। इसे पाकिस्तान पे डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाए रखना इंडिया की पॉलिसी है। देखो बच्चों अलग थलग हो जाना भाई, अब 1400 मतलब पाकिस्तान पड़ोसी है, पड़ोसी से कहाँ भाग जाएंगे बच्चों, पड़ोसी से तो हम अलग नहीं जा सकते। और दूसरी बात है कि पाकिस्तान वॉर, आप यूक्रेन का मामला देख लो, इसराइल का मामला देख लो बच्चों, वार करोगे तो पूरी इकॉनमी गड़बड़ाती है। तो हमें तो अभी इकॉनमी, हमें बेरोजगारी दूर करना है, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ अभी आगे बढ़ानी है, अभी वॉर में फंस गए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इससे पहले एग्जाम देना है, नौकरी करनी है, और लगे पड़ोसी से लट्ठे भाजने। तो पड़ोसी तो गांव में ही रहता था, पड़ोसी को नुकसान क्या हुआ, लेकिन आप जो एग्जाम दे सकते थे, बाहर जा सकते थे, आप भी वहीं रह गए। इसलिए कभी भी भारत एक बड़ा देश है, तो भारत की पॉलिसी पाकिस्तान सेंट्रिक नहीं होती।
इंडियाज पॉलिसी हैज़ नेवर बिन पाकिस्तान सेंट्रिक। ये हमारे इंडिया पाकिस्तान के साथ रिलेशन है बच्चों। अब उसके बाद साथ हम बढ़ेंगे चाइना। अब जरा सवाल ऑन कर दो, जरा पूछ लें बच्चे। अब आगे बढ़ेंगे बच्चों। चाइना, ये इंडिया पाकिस्तान का मामला है। जो सवाल पूछना है बता दो। अच्छा बच्चे आपस में बच्चे आपस में ही, अरे मेरे बच्चों आपस में पॉलिटिक्स मत खेलो, लिखने की कोशिश करो। अच्छा रिकॉर्डेड क्लास मत करो बच्चों, सामने आ जाओ। अच्छा आंसर राइटिंग अभी मैं बता दूंगा बच्चों, सब सारी चीज बात बताऊंगा। किसी वो सामरिक संस्कृत क्या है? अरे मेरे अमन कुमार, अमन तुम्हारा नाम शांति है लेकिन चक्कू हमेशा रखो, और ये पहचान लो तुम्हारे आसपास दुश्मन कौन चल रहा है। सामरिक संस्कृति क्या है? जिस रास्ते से जाओ उससे वापस मत आओ, ये सामरिक संस्कृति है। देखते रहो तुम्हारा पीछा कौन कर रहा है, सामरिक संस्कृति है। अच्छा पाकिस्तान में बाहरी समस्या क्या है? आश्चर्य, बाहरी समस्या क्या है बच्चों? सऊदी अरेबिया, यूएई, आईएमएफ लोन नहीं दे रहा है। और बाहर जानते हो कोविड-19 के बाद पूरी दुनिया में संकट बचा हुआ है। कोविड-19 के बाद पूरी दुनिया में संकट बचा हुआ है। पुष्कर सिंह ने पूछा पाकिस्तान संबंध ठीक कैसे कर सकते हैं? सवाल अच्छा है पुष्कर। देखो अगर तुमको देखो पाकिस्तान संबंध ठीक कैसे कर सकते हैं, बड़े सारे ऑप्शन अपनाए गए। अगर पाकिस्तान के साथ संबंध बेहतर कैसे बनाए, ये तुमने अच्छा सवाल पूछा है। हाउ वी कैन इम्प्रूव रिलेशन विद पाकिस्तान। तो देखो इसका हाउ वी कैन इम्प्रूव रिलेशन विद पाकिस्तान, इसका एक बेहतर तरीका ये है मेरे बच्चे, याद रखो कुछ फॉरेन पॉलिसी में तरीके हैं जहां संबंध प्रॉब्लम में आता है, उसको कुछ हम तरीका बताते हैं जैसे कि हम मामला हल कर पाए। जैसे कैसे? ट्रैक टू कूटनीति बढ़ावा दिया जाए। ट्रैक टू कूटनीति, ट्रैक टू डिप्लोमेसी को अगर बढ़ावा दिया जाए, पहली बात कि संबंध अच्छा करना है। दूसरी बात, अच्छा ट्रैक टू का मतलब क्या होता है बच्चों? देखो एक सरकारी बात, एक गैर सरकारी बातचीत होती है। तो विदेश मंत्री नहीं, और पाकिस्तान के विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार जब इंडिया आई थी और बड़ी सॉफ्ट स्पोकन थी, हिना रब्बानी खार इधर आई और हमारे विदेश मंत्री लोगों का अब संबंध बन जाए, कुछ नहीं हुआ। राजीव गांधी मिले थे बेनजीर भुट्टो से, उस समय लोगों ने कहा अब संबंध बन जाएगा। दोस्तों ट्रैक वन डिप्लोमेसी का सरकारी वार्ता, ट्रैक टू डिप्लोमेसी का मतलब होता है गैर सरकारी वार्ता, पत्रकारों को आगे बढ़ाओ। और ये होता क्यों है? अविश्वास कम करने के लिए। यानी वार्ता किसके बीच हो? द पीपुल हु आर नॉट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। पत्रकार ले जाओ, प्रोफेसर ले जाओ, जिन्हें डिप्लोमेसी के मतलब पता हो। अरे पहला मामला है कि ट्रस्ट डिफिसिट कम करो, पहले अविश्वास तो कम करो, तब तो बात अच्छी बनेगी। पहला तरीका ये है, पाकिस्तान साथ किया सकता है। दूसरा सीबीएम, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, विश्वास निर्माण के उपाय। दोस्तों किसी भी देश के साथ संबंध सामान्य करने के यही सब तरीके अपनाए जाते हैं, और संयोग की बात है ये सब तरीका हम पाकिस्तान साथ अपना चुके हैं 90s के बाद, लेकिन हुआ कुछ नहीं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, सीबीएम, ये तरीका अपना सकते हैं। देखो और पीपल टू पीपल कांटेक्ट, पीपल टू पीपल कांटेक्ट, अब इसको हम देवनागरी लिपि में ही लिख देंगे क्योंकि सीधे आम, अब कहोगा आम जनता के बीच बातचीत बच्चों उतनी अच्छी नहीं होती। इसको हम लिख सकते हैं पीपल टू पीपल कांटेक्ट। तो बच्चे ये तरीका है पाकिस्तान संबंध बेहतर बनाने का, और 90 के बाद इन तरीकों का प्रयोग हमने किया भी है। लेकिन सवाल है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में बर्फ पिघलती नहीं,
क्योंकि सवाल ये है बच्चों कि पाकिस्तान का पूरा अस्तित्व ही भारत के खिलाफ है। मैं पाकिस्तान क्या मानता है, भारत एक हिंदू राज्य है, हम एक इस्लामी राज्य है। अब पाकिस्तान को ऐसा लगता है अगर इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, जब तक इंडिया सेकुलर स्टेट रहेगा तब तक उसका अस्तित्व ही खतरे में रहेगा। ये पाकिस्तान की मेजर पॉलिसी है। देखो, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का मतलब क्या है? अब मान लो आपका किसी पड़ोसी के साथ झगड़ा हो जाए, तो दोस्तों झगड़े पर बात मत करो, चाय कॉफी पर बुला लो उसको, किसी निमंत्रण बुला लो। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का भी एक ही तरीका है कि बच्चों पड़ोसी में विश्वास निर्मित करना, अविश्वास कम से कम करना। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कैसे होगी? अब बस यात्रा चला दो, क्रिकेट मैच कर लो, तभी तो कॉन्फिडेंस होगा। इस सियाचिन सरकरी किससे बात ही मत करो, पहले ऐसा करो कि पास आने का मौका तो ढूंढो। अब आपको आपके पार्टनर के साथ झगड़ा हो गया, अब झगड़े पर बात मत करो, कॉफी पर बुला लो, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर से। घूमने साथ चले जाओ, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर से। यानी पहले उसका विश्वास कम करो कि भाई मैं वही आदमी नहीं हूं। तब देखोगे। और हम तो आईपीएल में पाकिस्तान के बच्चों, पाकिस्तान खिलाड़ी को नहीं बुलाते बच्चों, तो आईपीएल में बुला लिया जाए और फिल्म में लोगों का आदान प्रदान हो जाए। तो ट्रैक पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट का मतलब है भारत से स्टूडेंट को भेजा जाए, पाकिस्तान से स्टूडेंट को भेजा जाए, क्योंकि अभी तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि सारे पाकिस्तान के लोग आतंकवादी हैं। और कई बार ऐसा होता है कि यूट्यूब मीडिया के भी कारण पाकिस्तान की मीडिया सारी हमारी गड़बड़ खबरें दिखाता है, हम पाकिस्तान की मीडिया गड़बड़ खबरें दिखाते हैं। अच्छी बात कोई नहीं दिखाता, अरे कि रिश्ता भी तो है। और दोस्तों, पाकिस्तान में पाकिस्तान के गजल गायक थे, उनकी सब्जी तक कैसे हमारे यहाँ बिकती थी, गुलाम अली। और भारत की फिल्में पाकिस्तान में बहुत देखी जाती थी। अभी थोड़ा सा वो लोग बैन कर रहे हैं भारत की फिल्मों को। अब इस वजह से रास्ते तो हैं दोस्तों। अरे पाकिस्तान छोटा भाई है अपना, अरे पाकिस्तान साथ कल्चरल पार्टनरशिप है ना, तो इसलिए जब लोग जाएंगे तब तो ये अविश्वास दूर होगा, आपस में बातचीत करेंगे। अब मान लो कि कहीं हमारा त्यौहार हो तो हमने पाकिस्तान को मिठाई दे दिया, और कम से कम सीमाओं पे पीस बना के रखें। अरे विवाद बाद में हल करेंगे यार, अभी तो कम से कम पीस तो बना के रखें, डिस्प्यूट तो बाद में हल कर लेंगे। ये सब तरीके हैं बच्चों विवाद हल करने के। सुर क्या 370 पूरी तरह से हटा दिया गया है या उसका कुछ भाग? नहीं बच्चों, 370 इज टोटली, भाग वो नहीं, खल्लास कर दिया हमने। संबंध बनाने के लिए विश्वास और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। अरे मेरे बताओ, विश्वास है, पारदर्शिता वाला प्रयोग मत करो यहाँ पे। अब पारदर्शिता व्यक्ति के जीवन में आता है, आईआर में बहुत सीक्रेट मामले चलते हैं, पारदर्शिता तो नहीं हो पाता पढ़ाते समय। हाँ, और देखो करतारपुर गलियारा, करतारपुर गलियारा क्या था? पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। अरे भाई पाकिस्तान के लोग अजमेर शरीफ आते हैं, हमारे लोग वहाँ ननकाना साहब जाते हैं, ये पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है। शारदा पीठ, अरे कोई विवाद नहीं बच्चों, ये सब तो शारदा पीठ कोई विवाद नहीं है। अब पाकिस्तान के साइड में मंदिर है, अब मंदिर है तो भारत कहता है कि उसका देखभाल किया जाए, सब किया जाए, कोई डिस्प्यूट नहीं है। पाकिस्तान सी पैक, यस, सी पैक आपको बताएंगे बच्चों, चाइना आने दो, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बताएंगे। ट्रैक 2 क्या है, फातिमा ने पूछा है। देखो फातिमा, देखो हमारे यहाँ जब फातिमा पाकिस्तान जाएगी, ये ट्रैक 2 है। फातिमा की बच्चे रिटायर्ड भाई, देखो जो हमारे रिटायर्ड डिप्लोमेट है, गैर सरकारी लोग इन्हें प्रोफेसर, पत्रकार, ये सब बात करेंगे, तो देखो अनौपचारिक माहौल बात होती है। अब जो सेना का अध्यक्ष होता है ये सब बात करते हैं तो गड़बड़ बात होती है। ये ट्रैक 2 का मतलब होता है जो सरकार के भाग नहीं है, तो कौन? प्रोफेसर, पत्रकार, पाकिस्तान के पत्रकार, हमारे पत्रकार मिले। नहीं तो भाई क्या है, हमारी टीवी में पाकिस्तान विरोधी खबरें दिखाते हैं, तो पत्रकार मिलेंगे तब तो विश्वास बढ़ेगा। अगर टीवी वाले, न्यूज़ वाले, मीडिया वाले, यूट्यूब वाले अच्छी खबरें दिखाएंगे तो विश्वास अच्छा बढ़ेगा। यही है ट्रैक 2। किसी भी ताशकंद समझौता क्या है, शेफाली ने पूछा है। शेफाली मेरे बच्चे, ताशकंद समझौता, शिमला समझौता एक ही बात है। भारत पाकिस्तान के बीच संबंध सामान्य होंगे, वाणिज्यिक समझौता होगा, रेल संपर्क, संचार संपर्क बहाल होगा, शांतिपूर्ण संबंध होगा। और शिमला में इसके अलावा एक बात और कह दी गई थी, सारे मामले द्विपक्षीय रूप में हल हो गए। लेकिन ये समझौते वैसे बिखर गए जैसे ताश के पत्ते। ये समझौते कोई मतलब नहीं है। अलगाववादी का मतलब है विकास, अलगाववादी का मतलब है कि भाई अलग थलग हो जाना। देखो दुनिया से अलग थलग तो नहीं हो सकते ना। अब पड़ोसी आपके पास है तो आप उससे भाग नहीं सकते बच्चों। बाकी सवाल कर दीजिए, इसको हटाइए सवाल।
किसी ने कहा क्या सीए से भारत, अरे सीए से कोई संबंध पाकिस्तान पे नहीं है, बांग्लादेश में थोड़ा थोड़ा बनता भी है, पाकिस्तान पे नहीं है बच्चों। अन्नू ने कहा कूटनीति क्या है, अरे अन्नू कूटनीति ये है कि नोट्स लेने के लिए किसी को टॉफी दे दो, नोट्स लेने के लिए किसी की प्रशंसा कर दो, अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने के लिए जो भी उपाय साम दाम दंड भेद अपना सकती हो, वही डिप्लोमेसी है, वही डिप्लोमेसी है मेरे बच्चों। पाकिस्तान से हमारा सांस्कृतिक संबंध भी खत्म हो गया है। अरे इस समय कोई संबंध ही नहीं बच्चे, डिप्लोमेसी नहीं है, एम्बेसी नहीं है, आना जाना ही नहीं है। अरे आओ जाओगे तब तो सांस्कृतिक संबंध होगा इस समय तो। और वैसे तो लोगों का संबंध भाई पहनावे, ईद, तो हम दोनों लोग तो, और कई भारत पाकिस्तान के बीच में वैवाहिक संबंध है। पाकिस्तान ट्रेड रिलेशन कैसे है, अरे मोहनलाल ट्रेड रिलेशन कुल मिला के न के बराबर है। कभी 2-4 किलो प्याज चली जाती इधर से, कभी कोई ड्राई फ्रूट चला गया, ऐसे ही ट्रेड रिलेशन है। मतलब कभी एक आध छोटा मोटा ट्रक चला गया, बाकी और ट्रेड रिलेशन जो होता है भी यूएई से होता है। सर आईसीयू क्या है, अरे मेरे बच्चे कृष्णा आईसीयू नहीं होता, आईसीजे होता है। मुझे जो आईसीयू तो हॉस्पिटल का होता है, आईआर में आईसीयू कहाँ आएगा मेरे बच्चे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है। आईसीयू का मतलब है जो अंतर्राष्ट्रीय वादों को हल करता है। इसमें पाकिस्तान हमारे चुनाव कैसे प्रभावित करता है, कुछ करने, अरे प्रभावित क्या करता है, वो कहीं न कहीं अब अपना एजेंडा लगाएगा। तो सर आजकल पिज्जा बर्गर मांगते हैं, कौन पिज्जा बर्गर मांगता है मेरे बच्चे। गठबंधन गठबंधन क्या लिखा है, उनका विवाद ज्यादा धर्म को लेकर ही रहता है। हाँ मतलब भाई देखो पाकिस्तान का निर्माण ही धर्म के आधार पे हुआ है, और देखो धर्म का आधार बड़ी प्रॉब्लम है। अब पाकिस्तान में जो अभी जो हम अफगानिस्तान की समस्या आपको बता देंगे, पाकिस्तान में जो अभी जो तालिबानी है वो कहते हैं पाकिस्तान में शरीयत कानून लागू हो जाना चाहिए। अरे मेरे बच्चों पाकिस्तान उस किस्म का धार्मिक स्टेट नहीं जैसे सऊदी अरेबिया और ईरान है। सऊदी अरेबिया ईरान में शरीयत और कुरान का शासन है, धार्मिक ग्रंथ का। पाकिस्तान में संविधान लिखा गया है, लेकिन अब वहां पे देखोगे वहां भी ईस्ट निंदा कानून पाकिस्तान में ही है। तो तालिबानी तो कह रहे हैं कि भैया जब पाकिस्तान तुम धर्म के आधार पर बने हो तो तुम इस्लामी बन जाओ। और पाकिस्तान की दुविधा ये है कि अगर इस्लामी बन जाए वो हो नहीं सकता, और अगर इस्लाम की पहचान न करे तो बलूची अलगाव की मांग कर रहे हैं, सिंधी मुहाजिर, इनमें सब एकता बनती नहीं। इसे ट्रेड भी बंद है, परवीर मान लो ट्रेड भी बंद ही है कुल मिला के, छोटे मोटे हो जाते हैं। वही कहा 2-4 किलो प्याज इधर हो जाती है। किसी बच्चे ने पूछा कहाँ से बोला कि बहुमत से क्या सर क्या पता नहीं क्या पूछे, बॉर्डर का विवाद। अरे बॉर्डर का हमारा पाकिस्तान से बॉर्डर का विवाद तो पूरा भाग ही मांग रहा है दोस्तों। अरे वो सीमा नहीं मांग रहा है, पूरा कश्मीर मांग रहा है। शरीयत कानून क्या है, अरे शरीयत कानून का मतलब है ये इस्लाम में कुरान जैसे धार्मिक पवित्र ग्रंथ है कुरान, शरीयत है जैसे कि मानव जीवन कैसे संचालित हो उसके लिए इस्लाम धर्म शरीयत को मानता है। ब्रदर एनिमी क्या है, अरे मेरे बच्चों भाई दुश्मन बन जाए ब्रदर एनिमी है। अब तुम्हारी भाई से दुश्मनी हो जाए तो यही ब्रदर एनिमी तो है। आवागमन ही बंद है, हाँ बिल्कुल आवागमन बंद है। यूके पर कब्जा करके आजाद कश्मीर चिल्लाएंगे और हम भी नीति बनाएंगे तो आतंकवाद रुक नहीं रहे, बेहतर हो तो हाथ बढ़ाए बात पे। सर्किक मुद्दा, अरे मेरे बच्चों सर्किक मुद्दा क्या है, अरे सर्किक मुद्दा मैंने बताया मेरे बच्चे, सर्किक मुद्दा तो मैंने आपको बता दिया। फिर एक एग्जाम्पल देखो, अरे सर्किक मुद्दा क्या है, मूल मुद्दा तो बच्चों, मूल मुद्दा तो क्या होता है, अरे मूल मुद्दा जियोपॉलिटिक्स का है लेकिन बस अब यहां पे देखो मुद्दा क्या है। पाकिस्तान कहता है कि ग्रीन लाइन हमारी रेखा होगी, अब ग्रीन लाइन रेखा होगी पाकिस्तान को ज्यादा भाग मिल जाएगा। इंडिया कहता है मिड लाइन होगी। इंडिया मिड लाइन क्यों कहता है, क्योंकि इंडिया मानता है समुद्री क्षेत्र है, तो समुद्री क्षेत्र का विभाजन बीचों बीच होना चाहिए, बीचों बीच होना चाहिए। पाकिस्तान से भारत के हित में क्या है बताए, अरे मेरे बच्चों सवाल ये है व्यापार तो हित में नहीं है, लेकिन व्यापार जो आतंकवादी भी बढ़ा रहा है, व्यापार करोगे सेब के नीचे बैठकर कोई आतंकवादी आ गया। कश्मीर से व्यापार चल रहा था, जितने व्यापार से पैसा आ रहा था आतंकवादियों को फंडिंग में जा रहा था, तो अब ऐसे रोको कैसे। इसलिए मेरे बच्चे जिसके जो आपको जान से मारने की धमकी दे दे उसके हाथ जाके दूध और टूथब्रश खरीदोगे, नहीं हो पाएगा।
पाकिस्तान में सिया या सुन्नी कौन, अरे पूरी दुनिया में सुन्नी लोग ज़्यादा है। सिया लहरे, सिया तो ईरान में बहुत बड़ी संख्या में, ईरान लेबनान वगैरह में, अदरवाइज पूरी दुनिया में। बलूचिस्तान के मुद्दे पर भारत को बलूचिस्तान दाद देना, अरे नहीं, ये सब काम नहीं करते दोस्तों। हम किसी देश में अलगाव अलगाव पैदा नहीं करते बच्चों, हम क्यों बलूचिस्तान का साथ दें। तो पाकिस्तान ये सब, पाकिस्तान जैसा बोएगा वैसा काटेगा, हम ये सब काम नहीं करते। बलूचिस्तान के मुद्दे पर हम क्यों अलगाववाद पैदा करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी मंडे को आएंगे चाइना के साथ। ओके बच्चों, थैंक यू।